इस कहानी की शुरुआत में हमें अकीरा नाम के एक बहुत बड़े चैंपियन को दिखाया जाता है, जो कि चेस गेम का बहुत बड़ा चैंपियन होता है। इस गेम में उसका दिमाग इतना तेज़ है कि वो एक सेकंड में 3 अलग-अलग चालों को सोच सकता है। और आज वो जिसके साथ चेस खेल रहा है वो कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो एक सुपर कंप्यूटर के साथ ये गेम खेल रहा है। और वो कंप्यूटर इतना तेज़ है कि वो एक सेकंड में तकरीबन 200 मिलियन अलग-अलग चालों को सोच सकता है। अब अकीरा की ज़िंदगी का ये रिकॉर्ड था कि वो चेस कभी भी नहीं हारा था। वो ना सिर्फ अपने मुल्क का बल्कि पूरी दुनिया का बहुत बड़ा चैंपियन था। और आज जब वो चेस खेल रहा है तो सबकी नज़रें उसी की तरफ थीं, क्योंकि वो काफ़ी परेशान सा दिख रहा था और वो अपना सर पकड़ के बैठा होता है। और फिर तभी उसका रिकॉर्ड टूट जाता है, यानी वो जो चेस में कभी नहीं हारा था, आज वो इस सुपर कंप्यूटर से हार जाता है, जो देखकर सारे आसपास के लोग उसका मजाक बनाने लग जाते हैं। उसे ये देखकर काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि ये उसकी ज़िंदगी की पहली हार थी। इसी वजह से वो पूरी तरह से टूट जाता है, उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, वो एकदम से पागल सा हो जाता है। इसीलिए वो उस चेस बोर्ड को भी तोड़ देता है जिस पर ये लोग गेम खेल रहे थे। फिर ऐसे ही वक्त गुजरना शुरू हो जाता है और 3 साल गुजर जाते हैं। अपने इस हाल के बाद अकीरा ने इस गेम को भी छोड़ दिया था, और उस दिन के बाद अकीरा को किसी ने देखा ही नहीं था कि वो कहाँ चला गया। जिसके बाद हम अकीरा को देखते हैं, जो कि सड़क किनारे शराब के नशे में पड़ा होता है, क्योंकि उस दिन के बाद वो इतना पागल हो गया था कि उसने अपना सारा पैसा जुए और शराब में लगाकर ख़त्म कर दिया था, और वो हमेशा ऐसे ही सड़कों पर पड़ा रहता है। फिर तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से 2 आदमी आते हैं जो अकीरा को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद उसे एक आलीशान घर में ले जाया जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है, जो अकीरा को कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूं। बेशक तुमने अपनी पहचान बदल ली और खुद को छुपा लिया, लेकिन मुझे अच्छे तरीके से पता है कि तुम कौन हो। ये सुनकर अकीरा कहता है कि चलो बताओ फिर मैं कौन हूँ। जिस पर वो बूढ़ा आदमी बताता है कि तुम वही चैंपियन हो जिसने जो चेस के बहुत बड़े चैंपियन था, और तुमने हार के बाद चेस भी छोड़ दी थी। वो आदमी इसलिए ऐसा कह रहा था क्योंकि अकीरा सबसे अलग रह रहा था, अपनी पहचान बदल कर। फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक चेस की गेम खेलना चाहता हूँ, जो कहकर वो चेस उसे दिखाता है, जिसे देखते ही अकीरा की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। ऐसा लग रहा था जाने उसे चेस से कितनी नफरत है। इसीलिए वो कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं खेल सकता। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि पिछली बार जो तुमने कंप्यूटर के साथ गेम खेली थी और जो तुम हार गए थे, वहाँ मैंने तुम्हारी जीत के ऊपर अपना सारा पैसा लगा दिया था, लेकिन चूंकि तुम उस गेम को हार गए थे इसलिए मुझे काफ़ी सारा पैसा डूब गया था। लेकिन अब चूंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम उसकी भरपाई भी नहीं कर सकते हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ एक चेस गेम खेलो। उसके कोई भी जवाब ना देने पर फिर वो बूढ़ा आदमी उसकी साइड की एक गोटी को उठाता है और कहता है कि ये लो तुम्हारी हार, और तुम बगैर खेले ही हार गए हो। जिस पर अकीरा कहता है कि रख दो मेरी गोटी को, मैं दोबारा से ये गेम खेलूंगा। वो गेम खेलने के लिए राज़ी तो हो गया था, लेकिन वो गेम जो होती है उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता। वो सिर्फ मुंह दूसरी तरफ करके बूढ़े आदमी को अपनी चाल बता देता है। जब वो बूढ़ा आदमी उसकी चाल को चलता है, जिससे ये साफ जाहिर है कि ये लड़का गेम में इतना माहिर है कि उसको बगैर देखे भी उसको खेल सकता है। वो खिड़की के पास खड़ा होता है और जब वो बाहर देखता है तो बाहर सड़क के ऊपर भी चेस बोर्ड बना होता है, जिस पर गोटियों के बदले असली के इंसान खड़े होते हैं, और वो उसी पोजीशन पर खड़े होते हैं जैसे बूढ़े आदमी और अकीरा की गेम में गोटियां पड़ी हुई हैं, जिसे देखकर उसे बहुत हैरानी होती है और उसे कुछ समझ नहीं आती। फिर अगली चाल में वो बूढ़ा आदमी अकीरा की एक गोटी को मार देता है, और जैसे ही फिर अकीरा की गोटी मरती है तो वो नीचे देखता है कि एक आदमी आगे आकर उस पोजीशन वाले आदमी को मार देता है, जो उस हारने वाली गोटी की जगह पर खड़ा हुआ था। ये देखकर वो काफी घबरा जाता है और वो बूढ़े आदमी से पूछता है कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हें इस बात से दुख नहीं होना चाहिए, वो बस एक प्लेयर था, और वैसे भी एक गेम खेलते हुए हमें अपने जज्बात को साइड पर रख देना चाहिए और सिर्फ गेम जीतने पर ही तवज्जो देनी चाहिए। फिर अकीला भागकर नीचे आता है और देखता है कि सारे के सारे आदमी वैसे के वैसे उसी पोजीशन में खड़े हुए हैं। इसीलिए वो भागकर उस आदमी के पास जाता है जिसे चाकू से मारा गया था। यहाँ वो आदमी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, मगर हैरत की बात यह है कि उस आदमी के चेहरे पर कोई तकलीफ, कुछ दुख वगैरह नहीं होता, बल्कि वो अकीरा से पूछता है कि तुम्हारी अगली चाल क्या होगी, और इतना कहते ही एक मुस्कुराहट के साथ उसकी मौत हो जाती है। और फिर वो सारे आदमी जो कि चेस की गोटियों की पोजीशन में खड़े थे वहां से चले जाते हैं। यहाँ पर एक औरत अकीरा को देखकर चिल्लाने शुरू कर देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उस आदमी को अकीरा ने ही मारा है, क्योंकि उसके हाथ में चाकू था। यहाँ से अकीरा फिर सीधा अपने डॉक्टर के पास जाता है, जो कि 3 साल पहले उसके दिमाग का इलाज कर रहा था, क्योंकि जब वो चेस गेम हारा था तो उसका ज़हनी तवाज़ुन भी खराब हो गया था, क्योंकि उसने चेस को अपने ज़हन पर इतना सवार कर लिया था कि उसको हर वक्त बुरे सपने आते रहते थे, जिसमें वो ये देखता था कि चेस की गोटियां उसे मारने के लिए उसी की तरफ आ रही हैं। और फिर धीरे धीरे ये सब उसे अपनी असल ज़िंदगी में भी नज़र आने लगा, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को हमेशा चेस से जोड़ता था। यानी किंग वो खुद है और क्वीन उसकी वाइफ है, तो गेम हारने के बाद वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी वाइफ को भी छोड़ के चला जाता है, क्योंकि उसे लगने लगा था कि शायद मैं उसके काबिल नहीं हूँ।
खैर अब डॉक्टर उससे पूछता है कि 3 सालों के बाद तुम अब आए हो, तुम कहाँ थे इतना अरसा। वो उसे सारी बात बता देता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैंने अपना सारा पैसा जुए और शराब में उड़ा दिया और मैं सड़कों पर पड़ा रहता था। साथ ही वो डॉक्टर को उस बूढ़े आदमी के बारे में भी बताता है जिसके साथ वो चेस खेल रहा था और इस गेम के मुताबिक एक असल इंसान की मौत भी हो गई। ये सुनकर डॉक्टर को लगता है कि ये सिर्फ अकीरा का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। इससे पहले कि अकीरा डॉक्टर को और कुछ कहता, उसके प्रिंटर से एक प्रिंट बाहर आता है जिसकी तस्वीर चेस बोर्ड जैसी ही थी और उस पर भी यही लिखा हुआ था कि अगली चाल कौन सी है। जिस पर अकीला समझ जाता है कि बूढ़े आदमी के साथ उसने जो गेम शुरू की थी वो अब भी चल रही है। जिस पर वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो प्लेयर है वो एक दूसरी पोजीशन E3 पर चला जाए। जिसके बाद एक और प्रिंट बाहर आता है कि जिसमें बताया जाता है कि E3 पोजीशन में जाने के बाद बूढ़े आदमी की जो क्वीन है वो अकीला के घोड़े को मार रही है। तब होता भी बिल्कुल वैसा ही है। तब अगले ही पल अकीला का जो डॉक्टर होता है वो मरने लग जाता है। ये देखकर अकीला पूरी तरह घबरा जाता है और सोचने लग जाता है कि ये डॉक्टर घोड़े वाला प्लेयर कैसे हो सकता है। और तभी उसकी नज़र डॉक्टर की लगी हुई एक तस्वीर के ऊपर जाती है जिसमें डॉक्टर एक घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था, जिससे वो समझ जाता है कि मेरी टीम में जो घोड़ा था वो डॉक्टर ही था। फिर अकीला देखता है कि डॉक्टर जिस कप के जरिए चाय पी रहा था उस पर भी चेस बोर्ड बना हुआ था, जिसका मतलब था कि चाय में कुछ मिला दिया गया था, जिस वजह से डॉक्टर की मौत हो गई। डॉक्टर की नर्स भी बाहर थी जो कि उसके मरते ही अंदर आ जाती है और अकीरा से वही सवाल करती है कि व्हाट्स द नेक्स्ट मूव। ये देखकर वो काफी घबरा जाता है और वहां से डर कर भाग जाता है। लेकिन तभी उसके सामने एक बच्चा आ जाता है जिसके हाथ में उसकी चेस गेम की ही तस्वीर होती है और फिर वो बच्चा भी अकीरा से वही पूछता है कि व्हाट्स योर नेक्स्ट मूव। जिस पर अकीरा कहता है कि मेरा किंग E2 वाली पोजीशन पर चला जाए। जिस पर बच्चा कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा किंग मारा जाएगा, जिसका मतलब था कि अकीरा खुद मारा जाएगा क्योंकि वो खुद ही इस गेम का किंग था। ये देखकर वो कुछ भी नहीं कहता और वहां से डरकर भाग जाता है। उसे फिर उन लोगों के ख्याल आने लगते हैं जो उसकी वजह से सामने उसके मारे गए थे। वो यहाँ से भागकर पार्किंग एरिया में आता है और देखता है कि गाड़ियों की पोजीशन भी उसकी बिल्कुल चेस गेम की तरह ही है। वो फिर एक गाड़ी में बैठकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गाड़ी सीधी चलने की बजाय तिरछी चलना शुरू हो जाती है क्योंकि उसकी गेम के मुताबिक ये गाड़ी उसका ऊँट है। फिर वो उस गाड़ी को छोड़कर दूसरी गाड़ी में आकर बैठ जाता है जो कि उसका हाथी था। वो गाड़ी चलना तो दूर स्टार्ट भी नहीं होती क्योंकि अब खेलने की बारी उसकी नहीं बल्कि उस बूढ़े आदमी की थी। और तभी फिर एक गाड़ी अकीला की गाड़ी की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है जो कि दरअसल बूढ़े आदमी का हाथी था और वो आकर अकीला की गाड़ी को ठोक देता है, मतलब कि उसके हाथी को मार देता है। तब अकीला यहाँ से निकलकर अपने पुराने घर में जाता है जहाँ पर लिखा हुआ था फॉर सेल। दरअसल चेस गेम में हाथी को कैसल भी कहा जाता है, तो एक तरह से अकीला का ये घर एक कैसल एक हाथी है। यही वजह है कि उसके हाथी के मरने के बाद अब ये उससे छीन गया था। अब अकीरा को सारी बात समझ आ जाती है। वो सोचने लगता है कि मेरी वाइफ की जान भी खतरे में है क्योंकि वो उसके लिए क्वीन है। इसलिए एक बार फिर वो बूढ़े आदमी के पास जाता है और उससे पूछता है कि बताओ मेरी वाइफ कहाँ है। जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि पता नहीं, अगर तुम चाहो तो अपने किंग यानी राजा को हटाकर गेम को यहाँ से रोक सकते हो, यानी एक तरह से गेम में हार मान जाना। ये सुनकर अकीरा को वो वक्त याद आने लगता है जब वो कंप्यूटर से गेम हार गया था और लोगों ने उसका कितना मजाक बनाया था। इसलिए वो फैसला करता है कि मैं किंग को नहीं हटाऊंगा बल्कि इस बूढ़े आदमी के साथ गेम खेलूंगा। इसीलिए वो उसके सामने आकर बैठ जाता है। अब ये दोनों गेम खेलना शुरू कर देते हैं और फिर ये एक एक करके दोनों एक दूसरे की गोटियों को खत्म कर रहे होते हैं, मतलब कि सारे प्लेयर्स को मार देते हैं। और अब अकीरा की गेम ज्यादा अच्छी कंडीशन में होती है। वो अगली 2 चालों में किंग को चेक कर देगा जो कि बूढ़े आदमी का है, जिससे बूढ़ा आदमी हार जाएगा। लेकिन तभी यहाँ पर 2 आदमी आते हैं जो कि अकीरा को पकड़कर ले जाते हैं। वो उसे पकड़कर एक काफी बड़े स्टेडियम में लाते हैं जहाँ भी एक काफी बड़ी चेस गेम थी, लेकिन इस गेम में उनकी गोटियां असली के इंसान है। और फिर यहाँ पर बूढ़ा आदमी भी आ जाता है जो अकीरा को बताता है कि पहले दौर में राजा महाराजा भी अपने कैदियों के साथ इस तरीके से ही चेस गेम खेला करते थे। उनमें और उनके कैदियों में कोई जज्बात एहसास नहीं हुआ करते थे। खैर अब चाल चलने की बारी होती है अकीरा की। अपनी अगली 2 चालों में वो बूढ़े आदमी के किंग को चेक करने वाला था, जिसमें ये बूढ़ा आदमी इस गेम को हार जाएगा। अब चूंकि एक बूढ़ा आदमी और अकीला दोनों अपनी अपनी साइड के किंग थे तो वो अपनी अपनी जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं। अब अकीला ने पहली चाल में अपने घोड़े को उसकी जगह से हिलाना था, जिसमें वो दूसरी चाल में वो उस बूढ़े आदमी को हरा देगा। तभी बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर तुमने अपने घोड़े को हिलाया तो मेरा जो हाथी है वो तुम्हारी क्वीन को मार देगा। तो जैसे ही क्वीन का नकाब हटाया जाता है तो अकीला देखता है तो उसकी वाइफ होती है उसकी जगह पर, जिसे इन लोगों ने बांधा हुआ होता है, जिसे देखकर वो काफी घबरा भी जाता है क्योंकि अगर वो घोड़े को हिलाएगा तो उसकी वाइफ मारी जाएगी। अपनी वाइफ को बचाने के लिए जैसे ही अकीला आगे आता है तो ऊपर खड़ा आदमी जो कि गोली चलाकर उसको रोक देता है और बताता है कि कोई भी अपने बॉक्स से बाहर नहीं निकल सकता। फिर अकीला अपने घोड़े की जगह नहीं बदली करता बल्कि अपनी ही जगह बदली कर देता है और खुद एक दूसरे बॉक्स में आ जाता है क्योंकि ऐसा करके ही वो अपनी वाइफ को बचा सकता है और ऐसा करने से उसकी हार
हो जाती है। फिर सामने वाला एक प्लेयर आता है और आकर उसको चाकू की मदद से मार देता है, जिससे वो फौरन जमीन पर गिर जाता है। इसका मतलब था कि उसने अपनी बीवी को बचाने के लिए अपनी हार को कबूल कर लिया। और उसके हारते ही फिर वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है और तालियां बजाना शुरू कर देता है, जिसके बाद अकीरा की वाइफ भी उसके लिए तालियां बजाना शुरू कर देती है। और अब ऐसे ही करते करते वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जो सभी अकीरा के लिए तालियां बजा रहे होते हैं, जिनमें अकीरा का डॉक्टर भी शामिल था, जिसकी मौत हो गई थी। और वो सब लोग भी थे जिनकी मौत अकीरा के सामने हुई थी। तभी अकीरा भी उठ जाता है और वो देखता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यानी मुझे चाकू नहीं लगा, यानी जिस चाकू से उसको उस प्लेयर ने मारा था वो नकली था, जो उसे जरा भी नहीं लगा। और अब यहाँ ये बात सामने आती है, अकीरा के दिमाग के इलाज के लिए जरूरी था, मतलब कि उसका जो पूरा ट्रीटमेंट चल रहा था ये उसका एक हिस्सा था, और ऐसा इसलिए किया ताकि उसे ठीक किया जा सके। अब यहाँ ये बात भी सामने आती है कि बूढ़ा आदमी जो उसके साथ गेम खेल रहा था उस सुपर कंप्यूटर का इन्वेंटर था, मतलब इस बूढ़े आदमी ने ही वो सुपर कंप्यूटर बनाया था, जिससे हारने के बाद अकीरा का ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया था। इसलिए वो बूढ़ा आदमी उसकी बस मदद करना चाहता था। फिर बूढ़ा आदमी आगे आकर बताता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा था ना कि तुम मेरे साथ गेम खेल रहे हो, बल्कि हकीकत ये थी कि तुम आज भी उसी सुपर कंप्यूटर के साथ गेम खेल रहे थे, और मैं तो बस कंप्यूटर के कहने के मुताबिक बस चाल चलता था। मैं तो बस कंप्यूटर की चाल के मुताबिक ही चाल चलता था। जब तुमने अपनी चेस गेम में एहसासात और जज्बात से काम लिया, यानी अपनी वाइफ को बचाने के लिए कुर्बानी दी, तो इस बात को सुपर कंप्यूटर समझ नहीं पाया, जिस वजह से उसमें खराबी आ गई और वो जल गया, जिससे इस गेम को तुम जीत गए हो। ये जानकर अकीरा को काफ़ी खुशी होती है कि मैं गेम को जीत गया हूँ, जिसके बाद अब अकीरा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसका जो ज़हनी तवाज़ुन जो कि ख़राब हो गया था वो अब बिल्कुल ठीक हो गया था। खुशी में वो दोनों हस्बैंड वाइफ गले मिलते हैं और आसपास के सभी लोग उनके लिए और अकीरा की जीत के लिए तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।